Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 5 unit 1 world climate. Open your page number 9. As we studied before about temperature, today we are going to study about the climate of Pakistan. Our today topic is climate of Pakistan. आज हम इसमें पढ़ेंगे कि जो पाकिस्तान का क्लाइमेट है वो कैसा होता है। क्लाइमेट चूँकि वो पूरे साल के ऊपर कम होता है, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए जो मौसम होता है उसको कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है। पाकिस्तान लाइज जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसा कि कल मैंने आपको ये मुख्तलिफ आपको जोन्स के बारे में बताया था। अब वो पाकिस्तान की लोकेशन बता रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ये जो पूरी लाइन है इसके नॉर्थ में मौजूद है। ठीक है। पाकिस्तान लाइज जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अभी ये लाइन नज़र आ रही है, इसी के नॉर्थ में पाकिस्तान की लोकेशन है। ठीक है। द कंट्री कवर्स अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड। जो मुल्क है वो ज़मीन के एक बड़े हिस्से को कवर करती है। एंड द क्लाइमेट इन वन प्लेस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम दैट इन अनदर। ठीक है। और इसीलिए क्योंकि ये पाकिस्तान का जो हिस्सा है, ज़मीनी हिस्सा है, ये काफ़ी लंबाई में है, इसलिए एक जो हिस्से की आबो हवा है वो दूसरी साइड के हिस्से से मुख्तलिफ होती है। ठीक है। द हॉटेस्ट मंथ इज़ यूजली जून। जो सबसे गर्म हिस्सा महीना होता है वो जून का होता है। द एवरेज टेम्परेचर एंड द टोटल एनुअल रेनफॉल फॉर अ फ्यू सिटीज़ आर गिवन बिलो। अब उन्होंने ये जो नीचे एक टेबल बना के दिया हुआ है और उसमें उन्होंने एक एवरेज टेम्परेचर और जो रेनफॉल है मतलब बारिश जो होती है उसकी मिकदार मुख्तलिफ सिटी शहरों में जितनी होती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। फर्स्ट ऊपर हेडिंग देखें उसकी, एवरेज टेम्परेचर सेल्सियस में, और फिर एनुअल रेनफॉल। एनुअल का मतलब होता है सालाना, एक साल में जितनी बारिश होती है मिलीमीटर में। ठीक है। फर्स्ट उन्होंने जनवरी जो ठंड के महीने होते हैं उसमें का टेम्परेचर और जून जो गर्मी के महीने होते हैं उसका टेम्परेचर हमें दिया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले है जैकबाबाद। जैकबाबाद का जो दर्जा हरारत है वो जनवरी के महीने में 15.1 होता है और जून के महीने में 36.9 होता है, और उसमें सालाना बारिश कितनी होती है 110.4 मिलीमीटर। ठीक है। कोयटा में जनवरी के महीने में -2 टेम्परेचर होता है, मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है। जनवरी में, और जो जून के महीने में वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 25.6 होता है, और जो एवरेज रेनफॉल है वो है 260.8 मिलीमीटर। ठीक है। इसके बाद मुल्तान का जो दर्जा हरारत है वो जनवरी में 12.7 होता है और जून के महीने में 35.5 होता है, और इसमें रेनफॉल कितनी होती है 186.8। नागकुंडी में जनवरी के महीने में दर्जा हरारत 11.3 होता है, जून में 35.1 होता है, और यहाँ पे रेनफॉल 35.3 होती है, मतलब यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। ठीक है। कराची का दर्जा हरारत जनवरी में 18.1 होता है, जून में 31.4 होता है, और यहाँ पे रेनफॉल 217.3 मिलीमीटर होती है सालाना। लाहौर में जनवरी के महीने में टेम्परेचर 12.8 होता है और जून के महीने में 33.9 होता है, और यहाँ पे रेनफॉल होती है 628.8, यानी कि यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है। पेशावर में जनवरी के महीने में 11.2 टेम्परेचर होता है और जून के महीने में 33.1 होता है, और यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है एनुअल रेनफॉल वो 403.9 होती है। मरी में टेम्परेचर 3.7 होता है जनवरी में, और जून में 20.6 होता है, और यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 1789.3, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिशें होती हैं। ठीक है। ये है पाकिस्तान का क्लाइमेटिक एक चार्ट सा बना के दिया हुआ है उन्होंने। द फिगर गिवन इन द टेबल आर एवरेज टेम्परेचर। ये जो फिगर आपने नंबरिंग पढ़ी या जो भी टेम्परेचर वगैरह के बारे में पढ़ा, ये एवरेज टेम्परेचर है। सम प्लेसेस हैव वेरी सर्व विंटर एंड टेम्परेचर कैन ड्रॉप वेरी लो। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इंतहाई ज़्यादा ठंड होती है और टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे द टेम्परेचर इन कोयटा हैज़ बीन एज़ लो एज़ -16 डिग्री इन विंटर, मतलब कोयटा में इतना कम टेम्परेचर होता है कि -16 डिग्री होता है। टेम्परेचर इन द समर कैन आल्सो बी वेल अबव द एवरेज, और जो गर्मियों के महीने में, गर्मियों में भी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। मसलन जैकबाबाद वंस रिकॉर्डेड अ टेम्परेचर ऑफ 53 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जैकबाबाद में एक बार 53 डिग्री तक टेम्परेचर गया है। एंड मैनी वेदर स्टेशंस हैव रिकॉर्डेड टेम्परेचर अबव 49 सेंटीग्रेड, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 49 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाता है। ठीक है, आगे ये देख लें, अ वार्म वेट क्लाइमेट, अ हार्ड ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, ये बारिश का ठंडा इलाका और ये गर्म इलाका शो कर रहे हैं पिक्चर में। टू गेट अ गुड पिक्चर ऑफ क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस वी आल्सो हैव टू स्टडी द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, किसी भी इलाके का जो क्लाइमेट है उसका सही मालूमात लेने के लिए हमें वहाँ का रेनफॉल, बारिश की मिकदार के बारे में भी पढ़ना होता है। द डायरेक्शन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड्स, और उस इलाके में किस डायरेक्शन में हवा चलती है और किस मिकदार में चलती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, और उस हवा में कितनी नमी होती है इन द एयर, हवा में। ठीक है, किसी भी इलाके का जो सही क्लाइमेट है वो इस तरह मालूम होता है कि जब तक हम वहाँ की रेनफॉल के बारे में पढ़ लें, डायरेक्शन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड के बारे में पढ़ें, और जो हवा में नमी होती है उसके बारे में, एंड द अदर फैक्टर्स, और कुछ दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इलाके की क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। द क्लाइमेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी थिंग्स, जो क्लाइमेट है, जो आबोहवा है, वो बहुत सी चीज़ों से असरअंदाज होती है। हिल्स और माउंटेन्स कैन स्टॉप रेन फ्रॉम फॉलिंग इन सम प्लेसेस, जो पहाड़ियाँ और बड़े ऊंचे पहाड़ होते हैं वो कुछ इलाकों में बारिश को रोक लेते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन ब्रिंग रेन क्लाउड्स टू सम एरियाज, और जो तेज़ हवाएं होती हैं वो कुछ इलाकों में बादलों को ले जाती हैं। हाई अप इन द माउंटेन्स इट इज़ वेरी कोल्ड, पहाड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सो इवन अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर कैन बी कोल्ड, इसलिए इक्वेटर के नज़दीक के जो भी इलाके होते हैं वो भी ठंडे हो सकते हैं। इफ़ इट इज़ इन द माउंटेन्स, अगर वो पहाड़ी हो। ठीक है, अगर वो कोई भी जगह जो इक्वेटर के नज़दीक हो और वो पहाड़ी हो तो वो भी ठंडी इलाके हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। आज के लिए यही काम होगा। अल्लाह हाफिज़।